अमेरिकी आर्थिक दबाव की रणनीति, भारत और चीन पर प्रतिबंधों की धमकी, ट्रंप पर राष्ट्रपति पुतिन के बयान ने बदल दी वैश्विक राजनीति की दिशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ और चीन पर सेकेंडरी प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें करारा जवाब दिया। पुतिन ने साफ कहा कि ट्रंप इस तरह की भाषा में एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां भारत और चीन से बात नहीं कर सकते। यह बयान ठीक एससीओ समिट के बाद आया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पुतिन की महज एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों की एक झलक है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और चीन में सैन्य परेड में शामिल होने के बाद पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे समय तक मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने अमेरिकी नीतियों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन एशिया की ताकतों को आर्थिक दबाव से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा कि दुनिया में भारत जैसा देश है जिसकी आबादी 1.5 अरब से अधिक है, चीन है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन देशों की अपनी राजनीति है और आप इनसे आदेश देने के लहजे में बात नहीं कर सकते। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि अगर इन बड़े देशों के नेता दबाव में आकर झुकते हैं तो उनकी राजनीतिक शाख खत्म हो जाएगी। ऐसा होने पर उनका करियर भी प्रभावित होगा। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन को यह भी याद दिलाया कि उपनिवेशवाद का दौर अब बीत चुका है। रूसी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा दौर को बहुपक्षीय दुनिया करार देते हुए कहा कि अब किसी एक देश की धौंस नहीं चल सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। पुतिन ने उदाहरण देकर कहा कि भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद है। रूस भी क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की शीर्ष 4 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में वैश्विक राजनीति में बराबरी और सम्मान का सिद्धांत ही काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर कभी भी किसी एक का दबदबा स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। अब पुतिन का यह रुख उन सभी देशों के लिए उम्मीद जगाता है जो अमेरिकी दबाव और टैरिफ नीतियों से परेशान है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से रूस को पहले ही सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह तो बस शुरुआत है, दूसरे और तीसरे चरण के प्रतिबंध अभी विचाराधीन है। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि यदि रूस से तेल खरीदा तो उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अब यही हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का रुख बेहद अहम हो जाता है। एक और अमेरिका का दबाव, दूसरी ओर रूस भारत का भरोसेमंद साझेदार है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा है और यह उसके राष्ट्र हितों से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में भारत को अपने हितों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में संतुलन साधना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत रूस से तेल खरीद कम नहीं करेगा, बल्कि भारत अपने रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को जारी रखेगा। यही कारण है कि पुतिन का यह बयान भारत के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह है। बहरहाल पुतिन के बयान से यह साफ कर दिया है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका का वर्चस्व चुनौती झेल रहा है। चीन, भारत और रूस जैसे देश आर्थिक व राजनीतिक रूप से एक नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच इसी बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के प्रतीक है। पुतिन का यह कहना है कि अब किसी की धौंस नहीं चलेगी। दरअसल अमेरिका को सीधा संदेश है कि बदलते समय में हर देश को बराबरी के अधिकार और सम्मान की आवश्यकता है। बताते चले कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने जहां कई देशों को असहज किया, वही पुतिन का करारा जवाब यह दर्शाता है कि भारत और चीन जैसी बड़ी ताकतों को दबाव में लाना आसान नहीं होगा। भारत के लिए ये एक मौका है कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूत बनाए और दुनिया को दिखाए कि एशिया की आवाज अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। आपका इस पूरे रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।